हेलो बच्चों, आज मैं आप क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति को आपको पीछे की क्लास 9th में भी बता दिया गया था। इसमें यह बताया गया था कि आपके भुज, कोट, मूल बिंदु वगैरह सब कुछ बता दिया था। निर्देशांक को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, आपको 9th में जो कुछ भी बताया गया था उसको हम नजरअंदाज करते हुए आपको हम यहाँ पर फिर से एक बार निर्देशांक ज्यामिति को शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम यह कहें कि जब किसी समतल का मतलब यही बोर्ड ले, फर्श ले, ब्लैक बोर्ड ले, रूफ ले, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। तो जब किसी समतल पर दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करे। मान लीजिए कि ये दो रेखाएं हैं, आपका एक क्षैतिज और एक क्या है, आपका ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर ये क्षैतिज एक दूसरे को 90 डिग्री पर देखिए यहाँ पर ये क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। और तो इस हम क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं एक्स एक्स डैश से। इसको हम क्या कहते हैं, बताया गया था 9th में भी, फिर से शुरू से मैं बता रहा हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं बच्चों। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसको आप क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। इसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष। तो इसको हम वाई वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं बच्चों, ये रेखाएं एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं इसको हम क्या कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करे तो इसको हम O से प्रदर्शित करते हैं, और इसका नाम देते हैं क्या बच्चों, आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु ओरिजिन, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है बच्चों आपका 0 0। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार चर्चा करते हैं। जब किसी समतल पे दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं, आपका वाई अक्ष कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। फिर आपका हम क्या करते हैं बच्चों, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। अब हम ध्यान देते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका जो ये x है, x आपका पॉजिटिव होता है और y आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। ये x डैश आपका निगेटिव होता है। फिर आपका ये y आपका पॉजिटिव होता है, मतलब कि x अक्ष से ऊपर आपका धनात्मक होता है, और x अक्ष के नीचे आपका क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। बात समझ में आ रहा है। फिर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको क्या बता दूं, ये जो है आपका x अक्ष धनात्मक हो गया, तो मतलब क्या, y अक्ष के दाहिने ओर आपका क्या होगा, धनात्मक होगा, और y अक्ष के बाएं ओर आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ पर आपका होता है क्या, x o y को क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डिनेट कहते हैं। फिर आपका बच्चों यहाँ पर x डैश o y को हम क्या कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x डैश o y डैश को हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। फिर आपका x o y डैश को हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, हम जब यह इसके आपका प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह अलग होता है, द्वितीय चतुर्थांश का, तृतीय चतुर्थांश का और चतुर्थ चतुर्थांश का, इन सबका चिन्ह क्या होता है बच्चों, आपका अलग अलग होता है। मान लीजिए कि ये जब पहले लेते हैं हम बच्चों x, और बाद में दूसरे टर्म पे लेते हैं y। x को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y को हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका कोटि कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये भुज और कोट, ठीक है। तो इसका हम भुज x लेते हैं पहले, तो x और y का चिन्ह देखेंगे, तो इस हिसाब से आपका प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है बच्चों, प्लस प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह आपका क्या होता है, माइनस प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह लेंगे तो माइनस माइनस होगा। फिर आपका चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह लेंगे तो इसका क्या होगा,
आपका बच्चों प्लस माइनस होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया है। इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह आपका क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर आपका ये आपका जो कह रहे हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, तो इसको भी हम कहेंगे कि यह भुज है और यह आपका क्या है? कोट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे चलते हैं। कुछ अलग एक्स्ट्रा इसमें हम लेकर के समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए आपका यह दे, इसको तो समझ नहीं है कि जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर वो को हम मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मान लो यहाँ पर मैं लिखूँ ऐसे -3 4 -5 5 4 2 1 -2 1 नहीं तो -1 -3 -4। ठीक है बच्चों, ये आपका चिन्ह दिया है, मान दिया है, ये आपका ये कहा जाएगा तो ये आपका -3 भुज होगा जो x अक्ष पे होगा और ये जो 4 है आपका क्या होगा? y अक्ष पे कोट होगा। ये भी आपका 5 x अक्ष पे भुज होगा और ये 4 आपका क्या होगा? कोट होगा, y अक्ष पर होगा। तो आज यहाँ पर हम यहाँ लेते हैं, ये जो हम बोल रहे थे कि आपका क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक आपका क्या होता है? 0 0 होता है। आखिर में मूल बिंदु का निर्देशांक बच्चों आपका 0 0 ही क्यों होता है? आपका मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 इसलिए होता है क्योंकि कोई भी आपसे आपकी दूरी नापते हैं तो पहले शून्य से ही स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से जब इसका मान लेते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होता है। अब हम बोले हैं कि y अक्ष के दाहिने और धनात्मक और y अक्ष के बाएं और ऋणात्मक, x अक्ष के ऊपर धनात्मक और x अक्ष के नीचे ऋणात्मक होता है। तो इसकी हम दूरी जो गैपिंग बनाएंगे ऐसे बनाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 जुलाई तक जहां तक आप बढ़ा सकते हैं। यह लेंगे तो आपका देखिए y अक्ष के दाहिने और धनात्मक लिए हैं तो ये गैपिंग आपकी हम स्केल से नाप के नहीं ले रहे हैं, खींच रहे हैं। छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन ये गैपिंग आपकी क्या होती है बच्चों? जो होगा एकदम इक्वल बराबर बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर जब y अक्ष के बाएं ओर लेंगे तो ये निगेटिव में होगा। ये होगा आपका -1, ये होगा आपका -2, ये होगा आपका -3, ये होगा आपका -4, ये होगा आपका -5, ये होगा आपका -6 और ये होगा आपका -7। बात समझ में आ रहा है? हमको लग रहा है कि इसका गैपिंग थोड़ा कम हो गया है। चलिए, समझने से मतलब है समझ में आना चाहिए आपको बच्चों। एक शख्स के जो ऊपर होता है वो आपका क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। तो 1 ये ही लेते हैं, ये आपका 2 3 4 5 6 7 8 एज यू लाइक आप क्या कर देंगे? बढ़ाते जाएंगे। एक शख्स के नीचे जो लेंगे वो बच्चों निगेटिव लेंगे तो होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ, पहले इसकी मैं बात करता हूँ। ये आपका क्या दिया है? 5 और 4 दिया है। जब 5 और 4 दिया है बच्चों आपका, तो ये जो 5 4 दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक अक्ष और ये y अक्ष मतलब ये भुज और कोट, इसका चिन्ह क्या है? प्लस प्लस है। तो जब इसका चिन्ह आपका प्लस प्लस दिया हुआ है बच्चों, तो प्लस प्लस किसका चिन्ह होता है? आपका प्रथम चतुर्थांश का होता है। तो प्लस प्लस आपका प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है। तो प्रथम चतुर्थांश तो ये इतना बड़ा है ना, ये 5 4। मान लीजिए कि आपसे कोई कहे कि आपका घर कहाँ है, गांव, तो आप अपना गांव कुछ भी बताएंगे एज यू लाइक। बात समझ में आ रहा है ना? कुछ भी बताएंगे। जैसे कि आप बलिया जिला में रहते हैं, गाजीपुर जिला में कहीं भी आप रहते हैं, तो मान लो कि बलिया जिला में रहते हैं, तो बलिया जिला में रहते हैं तो कहा जाएगा कि बलिया में आप कहाँ रहते हैं, तो कोई गांव बताएंगे। तो उस गांव में मान लीजिए कि ये आपका पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, ये गांव है आपका। ठीक है, तो ये गांव में आपको तो ये सब पूरे क्या हो गए? आपके घर हो गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो पूरे ये मकान हो गए, घर हो गए, तो ये मान लीजिए कि ये बलिया का कोई सुखपुरा गाँव है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सुखपुरा में इतने घर है, तो इसमें से कोई आपका फिक्स पॉइंट घर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर घर होगा। वैसे ही ये टोटली ये आपका क्या है? आपका प्रथम चतुर्थांश दिया हुआ है बच्चों। ये जब ये पूरा प्रथम चतुर्थांश हुआ है तो हम बोल रहे हैं कि 5 4 आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो प्रथम चतुर्थांश में होगा तो इसका कोई फिक्स
पॉइंट होगा ना, यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा, जरूर नहीं है कि आपसे पूरा का तो पूरा घर आपका घर नहीं ना है, आपका कोई फिक्स घर है, तो इसका भी 5 4 का भी कोई आपको क्या होगा, फिक्स होगा, यहाँ होगा यहाँ होगा यहाँ होगा, उसका कोई आपका क्या होगा, पॉइंट होना चाहिए कि कहाँ होगा। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे ये होगा कि आपका प्रथम चतुर्थांश में इसका फिक्स पॉइंट क्या होगा। जैसे ये आपका क्या है, आपका भुज है, ये आपका क्या है, आपका कोटि है। तो भुज आपका एक शख्स तो देते हैं 5, 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 5 को प्रथम चतुर्थांश में ऊपर की तरफ क्या करेंगे हम बच्चों, बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो बढ़ाते हैं, स्केल तो नहीं है कि एकदम, मान लीजिए ऐसे बढ़ा, यही हो गया 5 आपका, ठीक है। और हाँ हो सकता है थोड़ा टेढ़ा। ये आपका क्या है, 4 है, 4 है, तो 4 को हम प्रथम चतुर्थांश की तरफ बढ़ाएंगे। देखो बच्चों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर काट रहा है, देख रहा है ना। जब ये यहाँ पर काट रहा है तो 5 और 4 का फिक्स पॉइंट मतलब कि इसका घर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना। फिर आपका आता है क्या, एक और लेते हैं, मान लीजिए कि -3 और -4, इसका चिन्ह देखते हैं पहले, माइनस 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 दिया है बच्चों। तो माइनस माइनस किसका चिन्ह होता है, तृतीय चतुर्थांश का होता है। तृतीय का होता है कि नहीं होता है, थर्ड का, तृतीय का होता है। तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश में है, तो -3 और -4 इसका भी तृतीय चतुर्थांश में। तो इसका कोई फिक्स पॉइंट होगा कि यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा कि यहाँ, कोई तो फिक्स पॉइंट होगा ना। तो इसको भी हम, ये भुज है और ये क्या है आपका कोटि है, तो -3 लेते हैं। तो -3 आपका यहाँ पर है, तो -3 को क्या करेंगे, तृतीय चतुर्थांश में बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हम बढ़ा दिए, और -4 को हम इधर से बढ़ाते हैं ऐसे। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। तो -3 और -4 आपका यहाँ पर हो जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आया है कि नहीं आया है, क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं इसमें का। आपका नेक्स्ट है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझने में आसानी रहेगा, नोट्स बनाते चलिए। इसमें है आपका बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। फर्स्ट फार्मूला है आपका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कैसे निकाला जाता है बच्चों। मान लीजिए कि आपके 2 पॉइंट्स आपके ए और बी दिया हुआ है। पहले पॉइंट ए का निर्देशांक दिया है x1 y1 और दूसरे पॉइंट बी का निर्देशांक दिया है वो x2 y2, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, d है, स्मॉल d। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको क्या करना है, निकालना है। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है आपका बच्चों d बराबर अंडर रूट, ये लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो गया बच्चों। ये आपका पहला एक्सरसाइज इसी सूत्र पे दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आइए हम क्या करते हैं, इस पर सवाल बता दे रहा हूं, और जो भी बचेगा आपको देखिए। जैसे एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आपका बिंदु दिया है, फर्स्ट का क्वेश्चन है 2 3, फिर क्या है आपका 4 1,
ये होगा आपका x1 y1 x2 y2। हम मान लिया है जैसे यहाँ पर x1 y1 x2 y2 दो बिंदु दिया हुआ है बच्चों, उसी तरह से हम क्या करेंगे x1 y1 x2 y2 आपका क्या करेंगे पहले मानेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जब हम x1 y1 इसको माने हैं तो क्या हम x1 y1 इसको मान सकते हैं, एकदम आप x1 y1 इसको मान सकते हैं, मानने कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो लिखा हूं उसी पर क्या कर देना है बच्चों, आपको सेट कर देना है और कुछ करना नहीं है। देखिए तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब कि 2 और x2 मतलब 4 4 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा बच्चों आपका क्या, 2 में से 4 जाएगा -2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 4 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, ये अंडर रूट में से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 मात्र। या इकाई भी लिख सकते हैं इसको, इकाई है इसको लिख दो। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, चलो आओ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बी माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी क्या कह रहा है, कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपका दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो d बराबर क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर था a, यहाँ पर माइनस होता है फार्मूला में पहले से, लेकिन ये माइनस माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस a का होल स्क्वायर, प्लस b माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा b का होल स्क्वायर। उसी सूत्र पे बैठा रहा हूं, ये वाला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, a 2a का होल स्क्वायर प्लस b 2b का होल स्क्वायर, दो दूनी का 4a स्क्वायर प्लस दो दूनी का 4b स्क्वायर। इसमें से 4 कॉमन करेंगे तो कौड़ी में से 2 निकलेगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आइए 2nd नंबर क्वेश्चन ज्ञात करते हैं। कह रहा है बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों सर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, पहले 2nd नंबर क्वेश्चन ज्ञात करते हैं। 0 0 और 36 15, 0 0 36 15, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये होगा x1 और ये होगा y2, एक y1, ये होगा x2 और ये होगा y2, और इसी सूत्र पर क्या कर देना है, आपको वैल्यू को पुट कर देना है और फाइंड आउट सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छे से कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3rd नंबर क्या कह रहा है, कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 संरेखी हैं। आपको हम बता दें आइए सवाल लिखते हैं, कहाँ गया। कह रहा है 3rd नंबर क्वेश्चन, एक 5 2 3 फिर क्या हो गया -2 -11, 3 बिंदु दिया है। ए मान लो ये ए है, ये बी है
ये सी है। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? जब तीन बिंदुओं से होकर के एक रेखा जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? संरेख बिंदु कहते हैं ना। जब तीन बिंदुओं से होकर के एक रेखा खींची जा सके तो उसको हम क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर भी इसको क्या करना है? संरेख बिंदु। संरेख कब हो जाएगा? देखो, ए बी का दूरी संरेख होंगे। ए बी का दूरी धन बी सी का दूरी बराबर ए सी। संरेख होने का बाउंडेशन है बच्चों, ये प्रतिबंध है कि ए बी धन बी सी बराबर है। ए बी का मतलब क्या? पहले ए बी का दूरी निकालेंगे। बी सी का मतलब क्या? बी सी का दूरी निकालेंगे। ए सी का मतलब क्या? ए सी का दूरी निकालेंगे। और इन दोनों को, ए बी और बी सी को जोड़ दिया जाएगा और ये आपका ए सी के बराबर आ जाएगा। तो कहा जाएगा कि तीनों बिंदु संरेख हैं। नहीं आएगा तो तीनों बिंदु संरेख नहीं है। तो ये पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी निकालेंगे तो ये होगा x1 y1, ये होगा आपका x2 y2। मान रखते हैं x1 माइनस x2 मतलब कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 धन 4 बराबर कौड़ी में 5। ए भी आपका कितना आ गया कौड़ी में? 5। यहाँ से होता है आपका BC। ये हो जाएगा BC को निकालते हैं दूरी। तो ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 का होल स्क्वायर प्लस 3 या माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। ये 2 2 4 तो 4 का 16, 11 3 14 जोड़ लेते हैं पहले। 2 2 4 का स्क्वायर आप प्लस 11 3 क्या हो जाएगा बच्चों? आपका 14 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और 16 14 का स्क्वायर 4 का 4 196। 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? 6 6 12, फिर ये 9 1 10 1 11 1 1 2। ये क्या हो जाएगा आपका? 212। ये 212 आपका निकल जाएगा कड़ी में से। देखो तो 2 कम 2 2 6 12, 2 5 10 2 3 6। ये क्या हो जाएगा आपका? 13। ये हो जाएगा आपका 2 कड़ी में 53। आइए AC निकालते हैं। AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 y1 x2 y2। ये हो जाएगा ये होगा x1 y1। ये हो जाएगा -2। ये वाला ये हो जाएगा आपका 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 + 11 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों आपका 3 का स्क्वायर और धन 11 5 16 का स्क्वायर। हो जाएगा 3 3 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 0 1 6 36 6 कम 6 की 12 6 3 से 5 256। ठीक है, हो जाएगा 9 6 15 5 1 6 और 2 265। इन दोनों को जोड़ेंगे ना आपका तो AC का इक्वल आपका आएगा। करके देख लीजिएगा बच्चों। अतः क्या हो जाएगा? तीनों बिंदु संरेख है। ठीक है बच्चों, आप लोगों का 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया। 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका क्या होगा? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथे से आपको नेक्स्ट डे बताया जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो बस इतना तक ही। इतना आपको तैयारी कीजिएगा, घर पे नोट्स बनाइएगा, आगे जो सवाल होगा उसको लगाइएगा, नहीं तो फिर आपका आगे का कल बताया जाएगा। तो आपका दिन शुभ हो।